जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। सुपुणखा खरदूषण को बताती है कि ऐसे वन में दो राजकुमार आए हैं और उन्होंने ऐसा मेरा हाल कर दिया है। तो खरदूषण अपनी सेना लेकर आए हैं और आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलोक अकेल, बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मनदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। यहाँ तक आपने पिछले वीडियो में श्रवण किया। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। प्रभु बिलोकि सरस कहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को निप बालक नर भूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। प्रभु की सुंदरता देख के वो कोई शस्त्र छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इसने भगनी बहन सुपुणखा का नाक कान काटा है, पर बधलायक तो नहीं है। देहु तुरथ निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनिया तुरयावहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम क्षत्रिय मृग यावन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालौ सन लरही। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौ न होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हतौ न काहू। रन चढ़ करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहऊ, सुनि खरदूषण उरयति दहु। जब भगवान ने ऐसा कहा कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो तुम्हारे जैसे मृग खोजते फिरते हैं, तो अगर तुम्हारे बल नहीं है, साहस नहीं है, तो तुम वापस चले जाओ, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। उरदहु कहु कि धरहु धाये, विकट भट रजनी चरासर चाप। तोमर शक्ति शूल के पान, परगि परसु धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु, धान न ज्ञान तहि अवसर रहा। सावधान होई धाये, जान सबल याराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन्होंने राक्षसों ने बरसाने लगे प्रभु श्री राम जी पे। तो तिल के तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुबीर। तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके सारे अस्त्र शस्त्र। तानि सरासन श्रवण लगे, फुन छाड़े निज तीर। फिर अपने तीरों से प्रभु ने कान तक खींच के तीर छोड़े।
तब चले बान कराल, फूंकरत जन बहु ब्याल, को प्यऊ समर श्री राम, चले बिसिक निसत निकाम। अवलोकि खरतर तीर, मुरि चले निश्चर वीर, भय क्रोध तीनौ भाई, जो भागिरन ते जाई, तहि बधब हम निज पानी, फिर मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुखत करहि प्रहार, रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाच, उर शीस भुज कर चरण, जहता लगे मही परन, चिकरत लागत बान, धर परत कुदर समान। मटकटत तन सतखांड, पुनि उठत करि पाखंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड, खग कंक काक श्रीकाल, कट कट ही कठिन कराल। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या क्रौंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। ऐसा प्रभु ने राक्षसी सेना को तितर बितर कर दिया। मारने लगे। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचहि बेताल, वीर कपाल ताल बजाई, जोगिन नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड, खंडहि भटन के उर भुज सिरा, जहतः परहि उठिल रहि, धरु 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 करहि भय कर गिरा। ऐसा अंतावरी गहि उड़त गीध, पिशाच कर गई धावहि, संग्राम पुरवासी मनौ बहुबाल गुड़ी उड़ावहि। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे, अवलोकि निज दल बिकल, भटत सिरादि खर दूषण फिरे। सरसक्ति तोमर पर सुशूल कृपान, एक ही बारही, करिकोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारही। सारे मिलके, सारे अगणित निशाचर सारे मिलके प्रभु श्री राम पे शक्ति, तोमर, परस, शूल, कृपान सब एक साथ ही फेंक रहे हैं। प्रभु निमेष महुरि पुसर, निवारि पचारि डारे, सायका दस दस बिसिख उर माझ मारे, सकल निचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठि भट भिरत, मरत न करत मायायति धनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी, एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखि, माया नाथ यति कौतुक करो, देखहि परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदलम लरि मर्यो। प्रभु जी भी मायाधीश हैं। उनके साथ माया कहाँ चलने वाली थी। राक्षसों की योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, पर बहुत प्रकार की ऐसे माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि
प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। ऐसा तीर छोड़ा कि वो सारे भूल गए, हाँ, वो अपने ही भाई को, वो उनके साथ ही जो राक्षस था उसी को राम रूप देख रहे हैं, एक दूसरे को राम ही दिखाई दे रहे हैं, आपस में लड़ मरे। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपुमारे जन्महु कृपा निधान, हर्षित वरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान, अस्तुत करि करि सब चले शोभित विविध विद्वान। सारे देवता स्तुति करके चल दिए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीतहि लय आए, प्रभु पद परत रसि उर लाए, सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय घाता, पंचवटी बस रघुकुल नायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक, धुआं देखी खरदूषण केरा। जब खरदूषण की सारी सेना धुआं धुआं हो गई तो जाई सुपुन खा रावण प्रेरा। अब कहाँ जाए तो रावण की तरफ उसने उड़ान भर दिया। बोले बचन क्रोध करि भारी, देश कोश के सुरति विसारी, करति पान सोवस दिन राति, सुधि नहीं तव सिर पर आराती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सतकर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। अब सुपुर्णखा रावण को ही उपदेश दे रही है कि तुम्हारे को चेत नहीं है, शत्रु सर पे आ गया है और तुम बड़ी बड़ी डेंगे मार रहे हो, मेरी ये दशा कर दिया, खरदूषण को संहार कर दिया। सारी बातें जाके रावण को बताती है। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, ना सही बेगिनी तियस सूनी। हाँ, नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। नीति बता रही है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहिगनी न छोट करी, अस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करन, सभा माझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर, मोर की ऐसी गति होई। 10 कंधर तुम्हारे जीते जी मेरे ऐसी गति हो रही है। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई, कहलंकेश कहस निज बाता, कई तव नासा कान निपाता, अवध निपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझि परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करियहि धरनी, जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्य गुण नाना, अतुलित बल प्रताप दौ भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुखदाता, लो शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा, रूप राशि विधि नारी संवारी, रति शत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे सुतिनासा, सुनितो भगनि करहि परिहासा, खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा, खर दूषण तिसिरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता, सुपुन खई समुझाई करी, बल बोले शिवऊ भाते, गयऊ भवन यति सोच बस, नींद परई नहीं राती। वह बोली,
अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। रावण को उकसा रही है। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण मेरी पुकार सुनकर सहायता करने के लिए आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेनाओं को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने सुपर्णखा को समझा कर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। रावण को नींद नहीं आई तो विचार कर रहा है। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहु नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। रावण भी विद्वान था। सुर रंजन भंजन मई भारा, जऊ भगवान तलीन अवतारा। तऊ मैं जाई बैरु हठि करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूँ। होई भजनुन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा। जऊ नर रूप भूप सत को, हरिहु नारी जीति रन दो। रावण विद्वान था, मन में विचार कर रहा है, देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूँगा। हठपूर्वक बैर क्यों करूँगा? प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊँगा। आसान रास्ता रावण ने अपना लिया। क्यों? इस तामस शरीर से। अब रावण बोल रहा है कि पहले तो मैं तपस्या कर लिया था, लेकिन अब मेरी ये शरीर और मेरा विचार, मेरी इंद्रियां तामसी हो गई हैं, तो इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूँगा। ऐसा विचार कर लिया। रावण ने विचार कर लिया कि भगवान के अलावा और कोई नहीं है, और भगवान है तो बैर करके उनके हाथों मर जाऊंगा और सबको मरवा दूंगा। चला अकेल जानी चढ़ितवा, बस मारी सिंधु तट जावा। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहु माँ सो कथा सुहाई। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे उमा, हे पार्वती, सुनो। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ रामचंद्र जी ने ऐसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने हंसकर जानकी जी से बोला, ऐसे बोले कि हे प्रिय, हे सुंदर, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो। मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए
जब तक मैं राक्षसों का वध करूं, नाश न कर लूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। ऐसा सौंप के भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को यह कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समाचार समझाकर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शीतल स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। यह लक्ष्मण भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कांद, जनक सुतासन बोले बियसि कृपा सुख बिंद। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। जबहि राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अयनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसई शील रूप सुबिनीता। लक्ष्मण हूँ यह मर मन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दस मुख गयौ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। नवनि नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। कहते हैं नीच का झुकना नम्रता से। मारीच तो उसका मामा था, तो बड़ा प्रणाम किया आदर के साथ। तो कहते हैं कि नीच का झुकना नम्रता से, नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना हे भवानी। दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। ऐसा करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र यति, अक्सर आयउ तात। दस मुख सकल कथा ते आगे, कही सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरियानउ निप नारी। तहि पुनिका सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। मारीच को एक बार मारा था, बिना सर का बाण मारा था, 7 योजन समुद्र पार करके गिरा था। तो मारीच कह रहा है कि हे दशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयौ कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयौ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। भई मम कीट भृंग की नाई, जत मैं देखौ दो भाई। जौ नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोध न आय पूरा। जहि ताड़का सुबाहु हति, खंड्यौ हर को दंड। खरदूषण त्रिशिरा बध्यौ, मनुज की यश बरिबंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकते हैं। इसलिए आप उनसे बैर छोड़िए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। शेष कथा अगले क्रम में। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री।